जय हिंद दोस्तों। सारा ने प्यार भरी राम राम। तो आज आप नई वैकेंसी की चर्चा करांगा राजस्थान होमगार्ड की। जैका आज से फार्म शुरू हुए हैं। फार्म भरनो चाहिए या कोनी भरनो चाहिए, कि आंख अंदर योग्यता रहेगी, कितनों का अपन फायदो मिल लगो, तो सारी आप डिटेल से बात करांगा। ठीक है, देखो कितना पद है सर। 3842 यानी का टोटल राजस्थान होमगार्ड के अंदर पद हैं। सर फार्म कब से स्टार्ट है? भाई आज से फार्म स्टार्ट हो चुके हैं, यानी 12 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 के बीच में आप फार्म अप्लाई कर सकते हो। फार्म कितना भरनू है? एसएसओ आईडी का माध्यम से आवेदन करना पड़ेगा। ये तो यानी का नॉर्मल सी प्रक्रिया थी। ठीक है सर, कहां से कितने पद हैं, यानी कि भाई का कितना कितना पद है सर कह है, क्योंकि मैं पीडीएफ डाल रहा है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे रोहित पाठशाला पर, तो बड़ा सा देख लियो क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल है। तो बैंक के अंदर आप सारी वैकेंसी देख सका भाई इकट्ठे से कितनी सीट है। ठीक है सर। सर वेतन कितना मिलेगा? अगर वेतन की बात करना, जैसे राजस्थान होमगार्ड का वेतन मिलता है प्रतिदिन का 693 रुपए। सर प्रतिदिन का, मान लो कभी कभी ड्यूटी आवे को नहीं होमगार्ड की, तो बे दिन भाई साहब सैलरी को नहीं मिले। जैसे अगर आज आपकी ड्यूटी लगेगी तो आपको 693 रुपये मिलेंगे। मान के चलना तो लगभग यानी का 700 रुपये आपको प्रतिदिन मिलेंगे क्या। ठीक है, तो वेतन की तो कोई टेंशन को नहीं। वर्तमान में अगर देखा तो भाई खूब वेतन है, 700 रुपया वेतन है। ठीक है, ये सर 590 रुपया क्या है, ये अपना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी भर्ती है, तो बैंक के अंदर अपना 590 रुपया मिलेगा। ठीक है, योग्यता 8वीं पास योग्यता है। बहुत ही शानदार वैकेंसी अगर बता कहूं तो, अगर आप वास्तव में भाई कहे बेरोजगार हाँ, और अगर आप आगे तैयारी करना चाहवा, आप न्यू लागे सर का मार तो कोई रोजगार को नहीं, कोई नौकरी को नहीं, सेम पुलिस का साथ में काम करें, पुलिस का सागी ड्यूटी लगावाने की। ठीक है, जैसे थानों के अंडर में भेज दिए जाते हैं होमगार्ड, फिर वो यानी कि थानों के माध्यम से इनकी ड्यूटी लगती है। ठीक है, तो यानी कि भाई शानदार वैकेंसी, यानी प्रतिदिन का अपन 700 रुपया मिलेगा, और कोई हल फावड़ा तो चलावे को नहीं। पुलिस वाली अपन वर्दी मिलेगी, तो यानी कि शानदार नौकरी है। अगर भी अपन फायदो मिलेगा, जहाँ राजस्थान पुलिस की भर्ती होगी तो भी होमगार्ड का 10 नंबर मिलेगा, तो यो भी यानी कि एक फायदो है, और साथ साथ में अपन तैयारी भी कर सका। सबसे बड़ी बात यह है, यानी एक बेरोजगारी अड़ो टैग हट जाओ, आर्थिक रूप में आप थोड़ा सा मजबूत हो जाऊंगा भाई, 700 रुपया दिन का मिलेगा, घर आके आप आराम से फिर तैयारी भी कर सकांगा। ठीक है सर, और बताओ सर क्या एज आयु कितनी होनी चाहिए? 18 साल कम से कम होनी चाहिए, 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। 18 से 35 के बीच में एज होनी चाहिए। ठीक है, शारीरिक परीक्षा, हालांकि शारीरिक परीक्षा के आधार पर ही चयन होगा, कद तक यानी करा सके हैं, तो यानी अप्रैल के पहले सप्ताह में इसका आयोजन कराया जाएगा। अब आप देखांगा कि होमगार्ड में चयन कतरा होगा। ठीक है, अब देखो यानी कि शारीरिक परीक्षा अपन की होनी चाहिए, कि अपने शरीर में एबिलिटी होनी चाहिए, बैंक ऊपर देखो चर्चा करा। देखो मापदंड की मैं बात करूं तो पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, राजस्थान पुलिस में भी यही है, पुरुष की 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। महिला के लिए 152 सेंटीमीटर है, राजस्थान पुलिस में भी यही है। शहरिया जनजाति जो अपने 12 जिले में रहती है उसके लिए थोड़ी सी छूट है, पुरुष की 160 सेंटीमीटर, महिला की 145 सेंटीमीटर। सीना केवल पुरुषों के लिए, यानी महिला के लिए सीना लागू नहीं है। कितना होना चाहिए सर? 81 सेंटीमीटर, वही सेम राजस्थान पुलिस वाली बात है। 81 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, फिर 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। ठीक है, महिला के लिए लागू नहीं है। ठीक है, वजन, वजन केवल महिलाओं के लिए है, भाई महिला कम से कम 47.5 किलो की तो होनी चाहिए क्या। ठीक है, पुरुषों के लिए वजन लागू नहीं है, अगर तो 1 क्विंटल का होगा ना तो भी चल जाओगा, लेकिन शर्त यह है मैदान में दौड़ करनी पड़ेगी आपको क्या। ठीक है, अप्रैल के पहले सप्ताह तक वजन कम कर लेना, क्योंकि फिजिकल के आधार पर ही चयन होगा क्या। ठीक है, फिर कभी कभी कमेंट आ जाओ सर, जैसे हम अनुसूचित जनजाति यानी एससी में आते हैं सर, एसटी में आते हैं, क्या हमें हाइट में छूट मिलेगी? जैसे एससी में आते हैं फिर एसटी में आते हैं, सर हमारी हाइट कम है, जनरल ओबीसी वालों को नहीं मिलती। एससी एसटी को राजस्थान पुलिस में भी मिलती है, होमगार्ड में भी मिलती है। सर कितनी मिलेगी? 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी आपको। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर आपको छूट मिल जाएगी, सीने के अंदर छूट नहीं मिलेगी, सिर्फ हाइट में छूट मिल जाएगी। पुरुष वर्ग के लिए यानी कि दौड़ कितनी करनी पड़ेगी सर? देखो 3 मिनट 30 सेकंड में 15 अंक होंगे। कितनी दौड़ करनी पड़ेगी? 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की दौड़ करनी पड़ेगी। 1 किलोमीटर की दौड़ है, अगर आप इस 1 किलोमीटर की दौड़ को
3 मिनट 30 सेकंड में करते हो तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। 3 मिनट 45 सेकंड में करते हो यानी 15 सेकंड आप ज्यादा लगाते हो तब आपको 10 अंक मिलेंगे। 4 मिनट में करते हो तो 5 अंक मिलेंगे। और भाई 4 मिनट होते ज्यादा टाइम ले होगा तो ताने एक भी नंबर कौन मिला, यानी आपको कितना नंबर मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा अगर आपने 4 मिनट से ज्यादा लिए तो। और अगर आपने 4 मिनट से ज्यादा लिए, आपके 0 नंबर आए ना, तो आपको आगे के चरण में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि भाई थोड़ा सा ध्यान रखियो, अपना 5 अंक तो लेना ही लेना है। 5 अंक नहीं, बाकी इतनी कोई हार्ड नहीं है। 3.5 मिनट में अपन आराम से 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर सकते हैं। 40 साल को आदमी होने बैन अगर दौड़ाओ ना मैदान में, तो भी वो 3.5 मिनट में 1 किलोमीटर को चक्कर पूरा कर देवा है। ठीक है, तो ते तो यार जवान हो, रगा के अंदर एकदम गरम गरम खून दौड़ रहे है, तो ते आराम से आने कर दोगा क्या। ठीक है, फिर महिला वर्ग के लिए 800 मीटर की दौड़ है, सेम वही प्रोसेस है। इनके लिए 800 मीटर की है, पुरुषों के लिए 1000 मीटर यानी का 1 किलोमीटर है। ठीक है, फिर यानी कि गोला फेंक, गोला फेंक केवल महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए नहीं है। सब इंस्पेक्टर में भी गोला फेंक होता है। ठीक है, 16 फीट का अगर महिला गोला फेंकेगी तो उसको 10 अंक मिलेंगे। 15 फीट का गोला फेंकेगी तो 7 अंक मिलेंगे। 14 फीट का गोला फेंकेगी तो 5 अंक मिलेंगे। और अगर 14 फीट से अगर उसने कम गोला फेंका तो उसको 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यानी पुरुष अगर दौड़ कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में उनको चिन्हप के लिए बुलाया जाएगा। सर ये चिन्हप क्या होती है? चिन्ह यानी का ठोडी, अप यानी का ऊपर, यानी कि बीम लगानी ऊपर वाली, यानी कि ऊपर ठोडी लेके जानी है। जो फाटका नहीं लगा होता, यानी अपने हाथ करके ऐसे लगते हैं, तो चिन्ह यानी कि ठोडी को ऊपर लेके जाना है। कितनी चिन्हप लगानी है? देखो 3 मिनट 30 सेकंड में अगर आप 1 मिनट, हाँ नीचे देखो, अगर 10 चिन्हप लगाते हो आप तो आपको 10 अंक मिलेंगे। यानी अगर आपने 10 लगा ली ना तो आपको 10 अंक मिलेंगे। 7 लगाओगे तो 7 अंक मिलेंगे। 5 लगाओगे तो 5 अंक मिलेंगे। बाकी 5 से कम लगाओगे तो आपको 0 अंक मिलेंगे। यानी कि इतनी सी फिजिकल की प्रक्रिया है। हाइट होनी चाहिए, दौड़ होनी चाहिए, उसके बाद में चिन्हप होना चाहिए। महिलाओं के लिए गोला फेंक है और दौड़ है। ठीक है, एक आधार पर ही चयन होगा। अगर आप में कुछ विशेष योग्यता है, विशेष योग्यता कैसे सर? जैसे आपके पास में कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। इनके भी अलग अलग हैं। जैसे आपके पास में ए सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर मिलेंगे, सी सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर मिलेंगे। फिर आपको सर हमारे पास तो कोई सिविल इंजीनियर का भी डिग्री है, किसी के पास कंप्यूटर की डिग्री है, तो उनको भी यानी अलग अलग दे रखा है। तो सारी सूचना में टेलीग्राम ग्रुप रोहित पाठशाला पर डाल रखी है, बड़ा सापा देख सका के। ठीक है, फिर भी आपने जैसे स्काउट के अंदर कोई अलग से कुछ किया हो, कोई आपको सम्मान मिला हो, तो सबकी डिटेल डाल रखी है, अलग अलग नंबर। ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर 20 नंबर ही आपको मिल सकते हैं, उससे ऊपर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, हाँ अब देखो, यानी आपका चयन कैसे होगा? सबसे बड़ी बात ये, चयन होगा सिर्फ फिजिकल के आधार पर। फिजिकल आपने पास किया, फिजिकल के अंदर आपको 25 नंबर मिलेंगे। 25 नंबर का फिजिकल होगा। ठीक है सर, विशेष योग्यता जो अभी मैंने बताया ना, विशेष योग्यता जैसे आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, या कोई सिविल इंजीनियरिंग का है, कंप्यूटर का है, कोई स्काउट का है, तो यानी कि वो 20 नंबर आपके पास जितने भी हो, मान लो आपके पास 5 नंबर का सर्टिफिकेट है, आपके पास है भी नहीं, तो भी अगर आप फिजिकल में अच्छे नंबर ले आते हो ना, तो भी आपका चयन हो जाएगा। ठीक है सर, मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण ये क्या सर? यानी कि थोड़ा सा इंटरव्यू लेगा 5 नंबर को, ये आप मतलब जैसे पूछ लेंगे कहीं पर आग लगी हुई है तो आप क्या करोगे मौके पर जाकर? सर हम सबसे पहले पुलिस को सूचना देंगे, अधिकारियों को बुलाएंगे। यानी छोटा मोटा ऐसा सवाल पूछ लेगा। मौखिक परीक्षण यानी आपका थोड़ा सा टैलेंट देखेंगे, भाई साहब का थोड़ा सा दिमाग है या कोनी के। ठीक है, तो इसे आप थोड़ी बहुत बता दें वहां के। कोई भी सवाल पूछेंगे भाई, कोई आदमी घायल अवस्था में पड़ा है तो क्या करोगे बताओ? एम्बुलेंस को सूचना देंगे सर। ये यानी कि छोटा मोटा मौखिक परीक्षण करेंगे 5 नंबर का। यानी टोटल आपका 50 नंबर का मीटर है, और इस 50 नंबर के आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, मेरिट बनेगी, उसके बाद में आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी चिकित्सीय परीक्षण होगा। इसके अंदर सबसे जरूरी यही है कि भाई आपकी आंखें है ना 6x6 की होनी चाहिए। ठीक है, हाँ तो यही है बस चयन सूची, यानी कि जो भी अपने मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा, फिर अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, उसके बाद में आपका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। कोई भी आपको सरकारी हॉस्पिटल में लेके चले जाएंगे, उसके आधार पर आपका मेडिकल कराएंगे, इनकी आंखें सही हैं, थोड़ा सा आंख कान सही है, नाक उक सही है, तो नहीं वो थोड़ा सा मेडिकल कराऊंगा, बैंक के आधार पर आपने ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो अच्छी वैकेंसी है, 700 रुपए कोई कम नहीं है आज के टाइम में देखें तो। क्योंकि अगर आप छोटी मोटी अगर प्राइवेट नौकरी भी करने जावाने, तो भी भाई साहब है, जैसे अगर सेट होता है ना तो 12 घंटा तो रगड़ेगा अपन, और
सैलरी कितनी दोगो 8 से 10 हजार रुपया और 4 बातें सुनाओगो ए के अंदर तो अपन पुलिस की वर्दी मिल रही है, यानी राजस्थान पुलिस की सेम खाकी जैसी वर्दी मिलेगी अपन को, वर्दी मिलेगी, राजस्थान पुलिस की भर्ती आएगी, तब अपने को इसके अंदर 10 नंबर मिलेंगे और अपन आराम से इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। यानी यो डर को नहीं रहेगो सर मैं तो बेरोजगार हाँ मारे तो इनकम को नहीं होने लग रही, तो यानी एक अंदर अपन टैलेंट दिखा के आप एक बार भर्ती हो सका बैंक के बाद में आगे आप और तैयारी कर सका। यानी एक बार यो डर को ना यार आप इनकम को नहीं होने लग रही घर का थोड़ी सी टेंशन देने लग रहा, तो यहाँ आधार पर एक बार फार्म भर सको, फार्म की कोई ज्यादा फीस को नहीं है, 250 रुपया फीस है SSO के माध्यम से आप फार्म भर देंगे। ठीक है, तो भाई जरूर लगा दियो क्या फायदों मिलेगो मैं ताने बता दियो है। ठीक है फिर धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।